صدای متجاوز به خاک وطن صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم ये आप मुख्तलिफ जो मिज़ाइल अटैक हैं उसकी वो साइड पे फुटेज दिखाते रहें। मैं एयर मार्शल इजाज़ साहब की तरफ वापस जाऊँगा। इजाज़ साहब, इस जंग के अंदर एक एयरफोर्स का कमज़ोर होना, ईरानियन एयरफोर्स का, वो एक कमज़ोरी है उनकी। उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जिससे इसराइली जहाज़ भी उनके ड्रोन्स भी वो आके एट विल हिट कर रहे हैं जहाँ उसको हिट करना है। दूसरा, मिज़ाइल प्रोग्राम इन्होंने बहुत ज़्यादा पहले वीडियोस बना के रिलीज़ करवाई थी कि अंडरग्राउंड मिज़ाइल सिटीज़ ईरान ने बना रखी हैं। तो अब इनके मिज़ाइल पहुँचे हैं, तेल अवीव पहुँचे हैं, दूसरी जगह पहुँचे हैं, लेकिन जितनी उसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए थी उसके अटैक को, इसराइली अटैक को रोकने के लिए, वो हमें मिसिंग नज़र आती है। सड़कों पे खपता है, दिहाड़ी कमाता है, वो पाकिस्तानी है जो यहूदियों के खिलाफ बोलता है, जो अमेरिकन के खिलाफ बोलता है। ये तो लेट जाते हैं सामने। आसिम मुनीर को कहना था मैं नहीं जाऊंगा अमेरिका। यार, ये इतने बड़े इस्लामिक मुस्लिम देश बनते हैं, मुस्लिम उम्मा का चुम्मा है पाकिस्तान। ठीक है भाई, आप एक बात बताओ, है ना, अपने आप को कहता तो है कि इस्लामिक उम्मा का चुम्मा है। मैं एक बात, इसको मना कर देना चाहिए था कि मैं वॉशिंगटन डीसी नहीं जाऊंगा। इसको बोल देना चाहिए था कि अमेरिका क्यों सप्लाई करता है वेपन्स इजराइल को। इजराइल को क्यों सप्लाई करता है? वही हथियार जो है इजराइल गाजा में इस्तेमाल करता है, वही हथियार ईरान में इस्तेमाल करता है, लेबनान में इस्तेमाल करता है। ठीक है, और हम कंडेम करते हैं। क्यों? अरे तुमने पैसे पकड़ रखे हैं यार, तुम्हारे घर है लंदन में। एक बार तुमने पैसे पकड़ लिया किसी से तो उसके सामने तुम सर ही झुका रहेगा 24 घंटे। यही तो होता है यार, इनके सब बिके हुए, इनके जनरल फैनल जितने ये सब फ्रॉड होने वाली है। तो पहले तो उन्होंने ईरान की जो डिफेंसेस थे उनको अटैक किया फ्रॉम विद इन ईरान। उसके बाद देन द जेट्स केम इन एंड द बॉम्बर्स केम इन। अब कितना डैमेज जो हुआ है वी डोंट नो, मगर जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं वो दो किस्म की रिपोर्ट्स हैं कि ईरान के दो मेजर न्यूक्लियर अंडरग्राउंड सेंटर्स हैं, एक नातंज और एक फोर्डा। वो जो है दोनों जो है दे आर, फोर्डा जो है वो तो एक पहाड़ के नीचे है एंड इट्स वेरी डीप। उसको तो डैमेज करना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको अमेरिकन बीफ 2 बॉम्बर्स की जरूरत है और 30,000 kg के पेलोड की जरूरत है, जो कि इसराइल के पास नहीं है इस वक्त। अच्छा। इसराइल के पास 5,000 तक kg के वेपन्स हैं जो बम। दे आर ऑल्सो बंकर बस्टर्स बट नॉट, दे कैन नॉट पेनिट्रेट दीज 2 न्यूक्लियर साइट्स। जो नातंज है वहाँ वो ज्यादा डीप नहीं है, वो 150 फुट के करीब है। जो दूसरा है वो तो बहुत ज्यादा, 300 से भी ज्यादा फुट के करीब है। तो इसलिए आई थिंक, मेरा नहीं ख्याल, ऊपर से तो डैमेज जरूर हुआ होगा, जैसे एक अर्थक्वेक आती है नीचे, तो वो तो। आज ब्रेकिंग न्यूज दोबारा से आ गई है कि इजराइल ने वहां पर जाकर ठोका है ईरान को, जहां पर उसकी अनब्रेकेबल, अनरीचेबल न्यूक्लियर साइट थी और ईरान के अंदर अर्थक्वेक आने शुरू हो गए। भाई अभी तो पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ रहे थे, आज ईरान में शुरू हो गए। भाई मोदी नॉमिक्स पहुंच गई है ईरान के अंदर। अब हुआ क्या है? पहले तो एक न्यूज आती है कि एक न्यूक्लियर साइट है ईरान के अंदर जिसका नाम है फॉर्दो। ये न्यूक्लियर साइट माउंटेन्स के बीच में बिल्कुल नीचे 250 फीट नीचे जाकर छुपाकर बनाई गई है। यहां पर पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं है, इजराइल तो पहुंच ही नहीं सकता। ये ईरान दावा कर रहा था, लेकिन अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ईरान ने उसी साइट को जाकर ठोका है। उन्होंने अपने स्पाइस जो इनके मिसाइल्स हैं उसके साथ बॉम्ब्स को यूज किया और वहां तक पहुंच गए, नीचे तक, और उस रास्ते को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में। दोस्तों खबरें ये आ रही है कि एक न्यूज़ एंकर जो न्यूज़ टेलीकास्ट कर रही थी और न्यूज़ों के द्वारा इजराइल को लगातार धमकी दी जा रही थी, लेकिन दोस्तों उसके बाद में ऐसा हुआ कि इजराइल ने वहीं पर एक मिसाइल ठोक दी, जिसके बाद में वो न्यूज़ एंकर वह न्यूज़ छोड़कर भाग गई। जिसके बाद में दोस्तों देखा जा सकता है कि किस तरह से इजराइल ने कोहराम मचाया हुआ है ईरान के अंदर। और दोस्तों देखा ये भी गया कि किस तरह से वो न्यूज़ एंकर दूसरे चैनल पर भी जाकर बैठ गए। लेकिन दोस्तों ये सब
सब सोचने वाली बात यह है कि जब ईरान के जो न्यूज़ एंकर हैं, यहाँ पे जो न्यूज़ फैसिलिटीज़ है, या फिर न्यूज़ के जो सरकारी न्यूज़ के जो मीडिया कर्मी हैं वो तक के सेफ नहीं ईरान के अंदर, तो जो आम पब्लिक है वो कैसे सेफ होगी। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों ये सबसे बड़ा सवाल निशान है ईरान के ऊपर कि वहाँ पर कोई भी मिसाइल कहीं भी घुस रही है, क्या उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा है, या फिर दोस्तों कुछ और बात है। क्योंकि दोस्तों इजराइल का जहाँ मन चाह रहा है वो वहाँ पर मिसाइल दाग दे रहा है। क्योंकि दोस्तों अभी तो ये सिर्फ एक मीडिया के ऊपर की बात है, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने जहाँ पर उनको लगा कि यहाँ पर मिसाइल दाग देनी चाहिए, उसके बाद उन्होंने वहाँ पर ही मिसाइल दाग दी। और उसके बाद में देखा जाए तो उनके जो सेना के बहुत उच्च अधिकारी जो है वो भी इस अटैक्स में मारे जा चुके हैं। वहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों अभी भी ईरान अंडर थ्रेट है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अभी जो खबरें आ रही हैं, लगातार मिसाइलों के द्वारा अटैक किया जा रहा है इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर। क्योंकि दोस्तों अभी तक इजराइल और ईरान के बीच में कोई भी ऐसा समझौता नहीं हुआ है कि ये युद्ध रुक सके। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में देखना होगा कि ये युद्ध कितना लंबा जाने वाला है, कि लोगों को कितनी परेशानियां होने वाली है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। कम्युनिटी ने इसको तस्लीम भी किया था कि ईरान इज बैक्ड ऑफ फ्रॉम द न्यूक्लियर थिंग। इस वक्त उनका स्ट्रेस इज ऑन सैंक्शंस, इसको खत्म किया जाए। और यहाँ जो था द ऑपोजिट कि सैंक्शंस बढ़ाए जाएं और प्रेशर डाला जाए। मतलब क्या ये सारी बात करने का मतलब ये कि इजराइल, अमेरिका एंड यूरोप आर नॉट वरीड अबाउट द न्यूक्लियर प्रॉब्लम। ये जैसे वो आपने अभी खुद ही कहा, राइटली सो, कि सद्दाम हुसैन के ऊपर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का इल्जाम लगा के और इन्वेड कर लिया। इसी तरीके के साथ इल्जाम ईरान पे न्यूक्लियर का लगा के डिफेंस सिस्टम रशिया से लेकर इन्होंने वहां पर रखा हुआ है। यानी कि मल्टी लेयर फेंसिंग है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी है और ब्लास्ट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है। तो भी इसको ब्लास्ट कर दिया, ब्लास्ट रेजिस्टेंस होते हुए भी। इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, वो भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। खमेनी मैंने बता दिया आपको, खमेनी तो आज मेंटल हालत उसकी खराब हो चुकी है। दोस्तों ये कोर यूरेनियम एंटर का चैम्बर है, वो सोच रहा है कि वो अभी भी सिक्योर है। जो इनका अंडरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो पूरा सिक्योर है। और ये डीपेस्ट लेवल के ऊपर जो सामान वहां पे है, वहां पर अगर इजराइल पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि ये तो दोस्तों आपने देखा वीडियो के रिएक्शन के माध्यम से हमने दिखाने की कोशिश करी है जिस तरह से मीडिया एंकर जो वो किस तरह से भागे है अटैक्स होने के बाद में, जो इजराइल ने मिसाइल दागी उसके ऊपर। उसके बाद में दोस्तों किस तरह से जो पाकिस्तान के न्यूज़ एंकर है वो ये बोल रहे हैं कि जो इजराइल की जो मिसाइल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि दोस्तों कोई भी मिसाइल वो कहीं पर भी मार दे रहा है। और उसके बाद में दोस्तों ईरान के पास उसका कोई भी जवाब नहीं है। क्योंकि दोस्तों ईरान के अंदर जो है अभी तक इस चीज़ का पता नहीं लगाया जा रहा है कि इजराइल का कैसे कर पा रहा है कि किसी भी जगह वो कहाँ जहाँ पर उसका मन कर रहा है वहाँ पर ही मिसाइल दाग दे रहा है। उसके बाद में दोस्तों वहीं पाकिस्तान की आर्मी के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की आर्मी के बारे में दोस्तों ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की अभी एक खबरें ये आई थी कि ईरान ने दावा किया है कि अगर वो किसी भी खतरे में होगा तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बम जो वो इस्तेमाल करेगा इजराइल के ऊपर। लेकिन दोस्तों उसके बाद में उनके संसद में ये बात साफ साफ इनकार कर दी गई और मीडिया ने भी साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन दोस्तों उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसी नज़र रखेगा तो वो उसके ऊपर वो ये मिसाइल दाग देंगे, लेकिन वो न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से अभी जो बातें चल रही हैं या फिर जो भी इन चीज़ों में चल रहा है, इसमें अमेरिका ऑलरेडी कूद चुका है। और उसके बाद में दोस्तों इधर से रूस, चाइना जो है ईरान के साथ जा रहे हैं। तो दोस्तों देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये युद्ध आगे बढ़ेगा या फिर कम होगा, ये तो देखने वाली बात भविष्य में भी पता चल पाएगा। लेकिन दोस्तों जिस तरह से अभी ये खबरें जो चल रही हैं इनको देखकर तो यही लग रहा है कि ये युद्ध अभी जल्दी से नहीं रुकने वाला है और इसमें बहुत ज़्यादा हानियाँ होने वाली हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा जाने वाली हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जो बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बनाए। धन्यवाद।